नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका कनकावती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम आज बहुत बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हुए हैं और कनकावती टीम ने बहुत तगड़ी मेहनत की है, क्योंकि कुछ समय से पिछले 2-4 दिनों से एक न्यूज़ वायरल हो रही थी जो बहुत बड़ी वैकेंसी का दावा कर रहे हैं और जिसका विद्यार्थियों को काफ़ी समय से इंतजार भी था। वो वैकेंसी आरपीएफ की बता रहे हैं और नोटिफिकेशन आपने देखा ही होगा लगभग लगभग, और यही सर्च करते हुए आप इस चैनल पे आए होंगे। तो इसकी सारी सच्चाई अपन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखो पीछे दिखा ही होगा अभी आपको कि ये वैकेंसी कितना झूठ है और कितना सच है। इसी के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ इसी जो लिंक दिए गए हैं इसमें आपने लिंक में हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी सी, क्योंकि ये ऐसी आपको देखने लायक नहीं है, सेफ जगह नहीं है, इसलिए तो इसमें अपन चर्चा करेंगे आगे कितना है क्या नहीं है भाई। तो एक बार देख लेते हैं। इसमें बड़ी वैकेंसी बता रखी है। सबसे बड़ी पोस्टों की बात करें तो अपन 12,476 पोस्ट है। आगे देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखो, देखने से फर्स्ट नजर में अच्छी दिख रही है भाई, हाँ नोटिफिकेशन हो सकता है। चैनल पे अपन जो भी है वेबसाइट है उस पे गए तो आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 लिखा हुआ है। आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ यानी कि न्यू वैकेंसी 2024 अप्लाई ऑनलाइन भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आरपीएफ लिखा हुआ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और जॉब्स की जो इन्होंने पद बताए हैं वो बताए हैं 12,476 पद इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं भाई। ठीक है ना। अगर वेबसाइट की बात करें तो ये थोड़ी सी वेबसाइट ऑफिशियल नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, आपको इस वेबसाइट पे नहीं जाना। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने 10th बताई है और ग्रेजुएट बताई है। दोनों की दोनों क्वालिफिकेशन है, यानी कि हो सके कांस्टेबल के लिए 10th पास बता रखे हैं और जो एसआई की इसी में है उसमें इन्होंने ग्रेजुएट बताया भाई। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस इन्होंने बताया है कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इस पीडीएफ में या इस नोटिफिकेशन में इन्होंने जो बताया है सिलेक्शन का प्रोसेस, वो रिटन एग्जाम होगा आपका पीएसटी या पीईटी, फिर उसके बाद डीवी और मेडिकल होना आपका। तो ये तो जनरल सी बात है कि होता ही है, ये सभी में होना ही है। तो पहले रिटन की तैयारी करेंगे अपन, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, डीवी होता ही है और उसके बाद मेडिकल होता है ना। तो मेडिकल में अपने को बिल्कुल फिट होना है। ठीक है, अपन वैसे अपना मेडिकल जैसा होता है वैसे देख के तैयारी करते हैं, सब पहले ही अपने को पता लग जाता। इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई डेट जनवरी 2024 बता रही कि भाई बिल्कुल यहाँ तक बहुत बहुत मेरे को थोड़ी सी सच्चाई लगती है इसमें, क्योंकि ये वैकेंसी जनवरी तक आने वाली है और जनवरी में इसके फॉर्म भराए जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी और सच्चाई लगती है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई यानी कि लास्ट डेट इन्होंने फरवरी बताई, तो फरवरी के महीने में ये रहने वाली है कि फरवरी इसकी लास्ट डेट हो सकती है। तो एक बार अपन इंतजार कर सकते हैं कि जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है तब तक कि भाई ये जनवरी में आती है या फरवरी में आती है, लेकिन पूरे पूरे चांस है कि ये मेरे हिसाब से जनवरी में आ सकती है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 12,000 प्लस पोस्ट बता रखी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। फीमेल का अलग से कोटा तय होता है इसमें, मेल और फीमेल के लिए उन्होंने कितनी बताई है, जो है 12,000 पोस्ट है। तो इसमें से 9,000 कांस्टेबल की रहने वाली है और 3,000 आपके एसआई की रहने वाली है, सब इंस्पेक्टर की। यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये है भाई, फेक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वैकेंसी आने वाली है इसका एक अपने को ये मिल रहा है कि भाई वैकेंसी आने वाली है, तय है, ये जनवरी तक मिल जाएगी। 2024 अपना बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले कैंडिडेट की जो एज बताइए, एज लिमिट में 18 से 25 ईयर कांस्टेबल के लिए और 20 से 25 ईयर फॉर सब इंस्पेक्टर, यानी कि 1 जुलाई 2024 को 18 से 25 तक की उम्र हो जानी चाहिए कांस्टेबल के लिए। जबकि जो एसआई है उसके लिए 20 से 25 साल की उम्र आपकी हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। जुलाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जनवरी नहीं है, जुलाई की। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आपको 5 साल का मिल जाएगा एससी एसटी में, और 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल पीएसटी और पीईटी की, कांस्टेबल की, और यहाँ पे इन्होंने सब इंस्पेक्टर की भी बता रखी है। देखो भाई, ये नोटिफिकेशन फेक हो सकता है, लेकिन जब भी ओरिजिनल आएगा उसमें ये सारी चीजें रहने वाली है, क्योंकि ये तो अपने को पता होनी चाहिए। इसके बेस्ट पे अपन अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए उन्होंने मेल की 165 बताई है हाइट, और फीमेल की हाइट 157, जबकि सेमी है इसके लिए भी, जो आपके एसआई के लिए भी 165 157 है। ठीक है, चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट का इन्होंने फीमेल का बताया नहीं है, क्योंकि ये मेल के लिए, फीमेल के लिए इतना लागू नहीं होता है। तो जो चेस्ट है वो 80 है,
अनएक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड है 85 के आसपास, ठीक है। और इसी में भी जो है वो आपके सेम रहने वाला है एसआई में भी। SC ST में की बात करें तो 160 आपकी हाइट और 152 फीमेल की हाइट होनी चाहिए। सेम ही जो है एसआई के लिए भी सेम ही है। चेस्ट की अपन बात करेंगे तो चेस्ट जो आपका बिना फुलाए 76.2 और फुलाए हुए जो आपका सीना होता है वो 81.2 होना चाहिए। सेम ही आपके एसआई में भी है, ठीक है। बाकी और जो भी हैं आपके जो भी कैटेगरीज हैं उनमें 163 और 155 और जो चेस्ट है वो 80 और फुलाए हुए 85 दोनों में सेम सेम है। तो ये होने वाली है भाई एक तो ये अपना मेजरमेंट है कि कितना क्या होना चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और ये सच्चाई है भाई, नोटिफिकेशन फेक हो सकता है लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि भाई ये तो सच्चाई है, ये होनी चाहिए। अपनी हाइट के बारे में अपन पहले ही कंफर्टेबल है कि नहीं है, फिर तैयारी करनी है अपने को, तो ये चीज देख लें। इसके अलावा यहाँ पे दोनों के लिए कांस्टेबल फीमेल और मेल और फीमेल के लिए इन्होंने दौड़ बताई है। तो कांस्टेबल के लिए जो मेल की दौड़ है 1600 मीटर की दौड़ होनी है, 5 मिनट और 45 सेकंड में आपको ये दौड़ करनी है ना। तो और फीमेल के लिए जो इन्होंने दौड़ का क्राइटेरिया बताया है वो 800 मीटर की दौड़ आपको 3 मिनट और 40 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को करनी है, ठीक है। कांस्टेबल के जो मेल हैं जो लड़के हैं बॉयज है उनको लॉन्ग जंप 14 फीट का लेना है और हाई जंप कितना है 4 फीट का है। जबकि फीमेल कैंडिडेट की अपन बात करें तो लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा और हाई जंप 3 फीट का है। ये भी तय है ना। ये भले ही नोटिफिकेशन आपका फेक हो सकता है लेकिन ये सच्चाई है ना। ये तो आपका क्राइटेरिया या मेजरमेंट होना ही चाहिए। आगे देखते हैं और क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। ये एसआई के लिए इन्होंने दौड़ बताई है कि भाई एसआई की जो दौड़ है वो जो मेल हैं उनके लिए 6 मिनट 30 सेकंड वगैरह यहाँ पे लॉन्ग जंप है। ये सारे एक्स सब इंस्पेक्टर एक्स बता रखा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन के पढ़ने पहले भी बात कर ली है, इसमें 10th पास बताए हैं। हो सके अब की बार 12th हो जाए लेकिन इसमें 10th बता रखी है इन्होंने, हाँ। और जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए ग्रेजुएट बता रखी है, ठीक है। अब जो कांस्टेबल और एसआई के लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो उस पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा अपने को सिलेक्शन के लिए। तो इस चीज के लिए अपन देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस इसके 3 पार्ट हैं भाई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 चीजें इसको आप में मिलने वाले। जनरल अवेयरनेस के मार्क्स भी 50 है और क्वेश्चन भी कितने मिलने वाले हैं आपको पेपर में, 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आपके जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं वो 35 मार्क हैं और जो क्वेश्चन है वो भी आपके 35 है, ठीक है। अब आपकी रीजनिंग हो जाती है तो रीजनिंग के 35 ही नंबर हैं और 35 ही आपके क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टोटल। तो अपने को रीजनिंग और मैथ के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़ती है। 50 क्वेश्चन है जिसमें आपके लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपके साइंस आ जाती है। तो एक मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि आप इस चैनल पे आए हो तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है और हम ये पूरा जो आपका जो सिलेबस है वे बिल्कुल आपको यहाँ पे निःशुल्क हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। और आपको पूरा जो भी है आपकी रीजनिंग है, अर्थमेटिक, मैथ वगैरह जो भी जनरल अवेयरनेस, साइंस वगैरह सारी यहाँ पे कंप्लीट निःशुल्क और प्रॉपर क्लासें मिलने वाली है और बहुत धमाकेदार क्लासें मिलने वाली है ताकि हर बच्चे का सपना साकार हो सके और हर बच्चा आरपीएफ में सिलेक्शन ले सके। इसके लिए अपन बहुत प्रयास कर रहे हैं और अभी से लगभग अपन कल से इसकी क्लासें स्टार्ट करवा देते हैं क्योंकि वैकेंसी तो आना तय है, ये बहुत समय से नहीं आई है, ठीक है। तो टाइम जो रहने वाला वो आपके इनके 90 मिनट रहने वाला है, लगभग आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी। कितनी रहने वाली है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का प्रोसेस इसने सीबीटी बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका जो भी फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल होना चाहिए। जो भी आंखों वगैरह की जांच है या फिर और भी कोई समस्या है आपके शरीर में तो वो सारी मेडिकल होने वाला है, ठीक है। अब जो मेन चीज है कि भाई आपको जो सैलरी है वो क्या मिलने वाली है। अपन काम ही सैलरी के लिए करते हैं, यही तो तैयारी करते हैं, थोड़ा सा सैलरी का नाम लेते ही अपने यहाँ पे आ जाता है कि भाई सैलरी क्या है क्या नहीं है। तो कांस्टेबल की जो सैलरी रहने वाली है वो 21,700 रुपये बताए और उन्होंने 7th पे कमीशन के आधार पे इन्होंने बता रखी है कितनी, 21,700। सब इंस्पेक्टर की जो पे स्केल है वो है 35,400 और ये भी 35,400 लेवल 6 में है और 7th पे कमीशन के आधार पे ही है ये भी, ठीक है। ये हो गई आपकी सैलरी की पे स्केल की बात, सैलरी की बात हो गई है।
साथ में आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो हो गया है और आपका सिलेबस हो गया। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस SC ST PWD और इनके लिए नील है, यानी कि आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर के लिए 100 रुपये का आपको पेमेंट करना है, ज़्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अब ये जो क्लिक है तो अप्लाई हाउ टू क्लिक, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी। हाउ टू अप्लाई RPF ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है, अभी अपन बता नहीं सकते। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जनवरी 2024 में ये होने वाला है। यानी कि लगभग ये चांस है कि भाई जनवरी 2024 में इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तब अपन इसके फॉर्म निकलने वाले हैं, तब अपन फॉर्म डाल सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने फरवरी 2024 बताई है भाई, है ना। और इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन नोटिफाइड सून, यानी कि जल्दी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी एग्जाम की कोई डेट आई नहीं है। इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में भी अपन कोई बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। यानी कि हमारी टीम ने जितनी जानकारी प्राप्त की है, क्योंकि ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें नहीं है, यानी कि ये वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली गई है। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान है कि जितना हमारी टीम ने देखा है कि